माननीय सांसद महोदय जी अपना विचार देंगे। धन्यवाद। आज इस शानदार कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर सीताराम भारती जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने कार्यक्रम रखा और हमको बुलाया है, और संचालन कर रहे हैं तिलक यादव जी को, और जितने भी सभी लोग बैठे हैं मंच पे, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम है। मैं किसी का नाम नहीं ले रही क्योंकि बस समय का अभाव है, मुझे बहुत जगह जाना है। और सामने बैठे सभी हमारे माताएं, भाई, बहनों, बुजुर्ग, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम दिल से। आज हम लोग अम्बेडकर जयंती का प्रोग्राम रखे हैं, और बड़ी बात है कि 14 अप्रैल को एक काफ़ी समय हो गया, लेकिन आज भी हम उनका अम्बेडकर जयंती मना रहे हैं। इससे ये समझ में आ रहा है कि हम लोग के लिए प्रतिदिन अम्बेडकर जयंती है। हम लोग रोज़ जयंती मनाते हैं, सिर्फ 14 अप्रैल नहीं। हम लोग रोज़ उनकी विचारधारा को जीते हैं, रोज़ उनकी विचारधारा की बात करते हैं, रोज़ उनकी दिखाए हुए रास्ते पर चलते हैं। तो हम सभी के लिए जो बाबा साहब को मानते हैं, जो उनके विचारों को मानते हैं, जो उनकी सोच को मानते हैं, जो उनकी सोच को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो लोग हर रोज़ अम्बेडकर जयंती मनाते हैं। तो हम ये कहेंगे कि हमने इस बार 14 अप्रैल में बहुत एक दिन में 10-12 कार्यक्रम किया था, और खुशी इस बात की है कि हमारे लोग में, हमारे जो बैकवर्ड के लोग हैं, जो जागरूक लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, हर व्यक्ति धीरे धीरे बाबा साहब की बातों को, विचारों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, समझ रहे हैं, और अपने आपसी में अवेयर फैला रहे हैं। और बात खुशी इस बात की, हमारे जितने भी लोग, हम यही कहते हैं कि हम सब बाबा साहब की जयंती दिवाली, होली से बढ़ चढ़ के मनाना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब की देन है कि आज हम समाज में सर उठा के चल रहे हैं। जितनी महिलाएं बैठी हैं यहाँ पे, आपसे मैं ये कहूँगी कि बाबा साहब की देन है आज महिला और पुरुष एक सम्मान है। एक समय था जब बाबा साहब ने, जब कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान जब लिख रहे थे, उससे पहले हमारे देश में, हमारे भारत में महिला पुरुष को एक सम्मान नहीं दिया, एक सम्मान देखा नहीं जाता था। लेकिन अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान में लिखा है कि महिला या पुरुष को एक सम्मान है। जो अधिकार पुरुष को मिला, वो अधिकार महिलाओं को भी मिलना चाहिए। ये बाबा साहब ने आपको और हमको अधिकार दिया है। तो बाबा साहब का मान सम्मान बढ़ाना, और जो उनका मान सम्मान घटा रहा है, उनसे विरोध और उनसे जवाब सवाब लेने का हमारा कार्य बनता है। मैं ये कहूँगी कि बाबा साहब ने जब कॉन्स्टिट्यूशन, जब संविधान लिख रहे थे, तो महिलाओं के लिए बहुत सारे अधिकार बाबा साहब ने दिया है। जब बाबा साहब हमारे हक के लड़ रहे थे, तो बहुत सारे लोग हमारे हक के विरोध में थे, लेकिन बाबा साहब ने अपनी कुर्सी छोड़ दी हमारे और आपके हक के लिए। तो जो लोग उनका लगातार हक, उनका अधिकार, जो उनके मान सम्मान जो छीनने काम कर रहे हैं, जो लगातार वो लोग जो उनका अपमान कर रहे हैं, उनका बदला हम सबको 27 में लेना होगा, और हम सबको बढ़ चढ़ के लेना होगा। बाबा साहब ने पहले सिर्फ केवल पुरुष को ही संपत्ति का, प्रॉपर्टी का अधिकार था, अब महिलाओं को भी संपत्ति और प्रॉपर्टी का अधिकार है, अब महिलाओं को भी तलाक का अधिकार है, महिलाओं को भी पढ़ने लिखने का अधिकार। ये सारे अधिकार बाबा साहब ने आपको और हमको दिया है। तो उसी व्यक्ति का कोई अपमान कर रहा है संसद में बैठ के, तो बीजेपी के लोग कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। वो नहीं चाहते समाज में बराबरी हो, वो नहीं चाहते समाज में हर व्यक्ति चल के सर उठा के चल सके। हमारी लड़ाई किसी धर्म को लेके नहीं है, किसी जाति को लेके नहीं है, किसी धर्म को, रिलीजन को लेके नहीं है। हमारी लड़ाई उन लोग से है जो हमारे मान सम्मान के खिलाफ लड़ने का काम कर रहे हैं, जो हमारे मान सम्मान को गिराने का काम कर रहे हैं, जो पहले विचारधारा को मानते हैं, जो सामंतवादी सोच के, हमारी लड़ाई उनसे है। जो समाज में बराबरी नहीं देखना चाहते, हमारी लड़ाई उनसे है। हम भगवान के खिलाफ नहीं है, हम उन लोग के खिलाफ जो भगवान का नाम लेकर वोट लेना चाहते हैं, जो भगवान के नाम पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो हम सब की लड़ाई उन चंद लोगों से है जो बाबा साहब के दिए हुए कॉन्स्टिट्यूशन, जो बाबा साहब का दिया अधिकार, जो राइट है, जो लगातार उसको छीनने का काम कर रहे हैं। अभी आप देखेंगे हमारे देश में जितने भी टीचर्स, जितने भी बड़े बड़े पद है, हमारे वहाँ पे लोग नहीं हैं। कहीं भी चले जाइए, थाने पे या एसडीएम पे कहीं भी चले जाइए, तो हमारे जो बैकवर्ड सोच के लोग हैं, जो इनका हक अधिकार छीना जाए लगातार, वो हमारे ही लोग हैं। तो हमारा जो अधिकार है लगातार ये छीनने का काम कर रहे हैं। लेकिन इनको भूलना नहीं चाहिए कि बाबा साहब के जो अधिकार है, जो हमें दिए हैं, उसको सुरक्षा करने के लिए हम लोग आज भी मौजूद हैं, और उनकी मान सम्मान को बढ़ाने के लिए 27 में उनको हम जवाब देंगे कि नहीं देंगे? आप लोग कैसे देंगे? जो बाबा साहब ने अधिकार दिया है, चाहे अमीर का बेटा हो, चाहे गरीब का बेटा हो, चाहे बेटी हो, हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार, हर व्यक्ति को नेता चुनने का अधिकार है। उसी का उपयोग करके उन्हें यहाँ से उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे आप लोग। आप ये समझिए, हमारे देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, जो बाबा साहब ने संविधान लिखा है,
उसमें हर व्यक्ति को अधिकार दिया गया है। अगर कोई व्यक्ति आपसे जाति के नाम पे भेदभाव करता है तो पनिशेबल ऑफेंस है, वो एक अपराध है। एक समय था हमारे समाज में कुछ ही लोग को चलने का अधिकार था, कुछ ही लोग को पानी पीने का अधिकार था, कुछ ही लोग को एजुकेशन शिक्षा का अधिकार था। लेकिन बाबा साहब ने कहा कि नहीं, मैं चाहूँ अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन लिखूंगा तो मेरे संविधान में हर व्यक्ति चाहे किसी भी धर्म जात से आता हो, हर व्यक्ति को सम्मान मिलेगा, हर व्यक्ति को पढ़ने लिखने का अधिकार मिलेगा, हर व्यक्ति को पानी पीने का अधिकार मिलेगा, हर व्यक्ति को समाज और रोड पर चलने का अधिकार मिलेगा। तो बाबा साहब ने ये आपको और हमको अधिकार तो दिए हैं, लेकिन अधिकार लगातार धूलमिल किया जा रहा है, आपसे हमसे छीना जा रहा है और लगा दे सामंतवादी सोच के हैं। मनुस्मृति को किसने जलाया है? बाबा साहब ने जलाया है, क्योंकि उसमें महिला पुरुष के बीच में भेदभाव था, कि उसमें जाति के ऊपर भेदभाव था। तो बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है जिसमें एकता की बात होती है, इसमें भाईचारा की बात होती है। बाबा साहब को जब कलम की ताकत मिली, वो चाहते तो वो बदला ले सकते थे। बाबा साहब ने बदला नहीं लिया, बाबा साहब ने किसी से बदला नहीं लिया। बाबा साहब ने हर व्यक्ति को अधिकार दिया है। बाबा साहब ने यही कहा है कि इस देश में जब तक सुरक्षित, तब तक देश में जब वो विकास की बात करे। जो नेता धर्म की बात करता है, जो भगवान का लेके वोट लेने काम करता है, मतलब उस व्यक्ति ने कोई काम नहीं किया है। हमारे आज देश में लगातार भाईचारा खत्म करने की बात लोग करते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, लेकिन जो विकास, जो डेवलपमेंट की बात कोई नहीं करता है। तो हमको ये सोचना है, जब वोट देंगे आप और जब नेता चुनते हैं तो ये देखिए कौन सा व्यक्ति जो धरातल पे आपके साथ खड़ा है, कौन सा व्यक्ति जो आपकी बात सुनने के लिए रेडी है, कौन सा व्यक्ति जो विकास की बात कर रहे हैं, ना कि वो व्यक्ति जो लगातार आपको हमको भ्रम करने की कोशिश कर रहा है, जो लगातार आपके बीच में हमारी भाईचारा खत्म कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने का काम करती है। तो हम सबको ये देखना है कि कौन सी पार्टी है, कौन से वो लोग हैं जो लगातार भाईचारा की बात करती है, एकता की बात करती है, जो सामाजिक की बात करती है, जो क्वालिटी की बात करती है, जो महिला की सुरक्षा की बात करती है, जो महिलाओं के हक की बात करती है। आप सब सोचिए, आप सबको राशन देके ये लोग वोट लेने का काम कर रहे हैं। जो आपको राशन मिलता है वो फ्री राशन नहीं है, वो बाबा साहब के दिया हुआ अधिकार है जो आपको राशन मिल रहा है। तो ये मत सोचिए कि बीजेपी आपको राशन अपनी जेब से दे रही है, वो आपके पैसे हैं, आपके पैसे से राशन खरीद के आपको दिया जा रहा है, आपको कहा जा रहा है हम फ्री का राशन दे रहे हैं। तो इनको जवाब देने का काम करिए कि हमको 5 किलो राशन नहीं चाहिए, हमारे बच्चों को सुरक्षा चाहिए, हमारे बच्चों को नौकरी चाहिए, हमारे बच्चों को शिक्षा चाहिए, ताकि वो बड़े IAS अधिकारी बन सके। अब 5 किलो से बताइए घर चल सकता है किसी का? लेकिन आप अच्छे नेता चुन लेंगे, अच्छा सरकार चुन लेंगे जो बच्चों को नौकरी देगी, जो वैकेंसी देगी, तो आपके बच्चे अधिकारी बनेंगे, 5 के 50 किलो घर में राशन आ जाएगा। तो हम सबको इसमें विचार करना चाहिए। बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन में अधिकार दिया, हर व्यक्ति को सम्मान से जीने का अधिकार है। ये सारे अधिकार हमसे लगातार छीनने काम कर रहे हैं। बाबा साहब ने हमको ये दिया कि कोई व्यक्ति किसी लिंग के नाम पे, किसी धर्म के नाम पे, किसी की जाति के नाम से भेदभाव करते हैं तो वो आपको जेल जा सकते हैं। जिस हक से आप कोर्ट पर जाते हैं, जिस हक से आप थाने पर जाके कहते हैं हमारा FIR दर्ज करिए, ये सारे हक बाबा साहब ने दिए हैं। आपको प्रश्न करने का अधिकार बाबा साहब ने दिया है, आपको अपना सवाल जवाब नेता से करने का अधिकार बाबा साहब ने दिया है। अगर आप जितने भी अधिकार अभी प्रैक्टिस करते हैं, जितने भी अधिकार आप एक्सरसाइज करते हो, सारे अधिकार बाबा साहब ने दिए हैं। काफी लोग कहते हैं कि बाबा साहब जो कुछ ही लोग के भगवान हैं, लेकिन मैं कहती हूँ हर समाज को, हर एक जाति धर्म लोग को कहूंगी बाबा साहब सबके हैं। कि बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में ये नहीं लिखा कि मैं कुछ ही लोग को अधिकार दे, बाबा साहब ने लिखा वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब इस देश के हर व्यक्ति, हर नागरिक को अधिकार देगा। बाबा साहब ने धर्म जात की बात नहीं की है, उल्टा बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान में लिखा है हर व्यक्ति को अपना धर्म अपनाने का, अपने धर्म का प्रचार करने का हर व्यक्ति को अधिकार है। तो बाबा साहब धर्म के खिलाफ नहीं है, क्योंकि जो धर्म के नाम पे हमको बांटने का काम कर रहे हैं, हमको झुलमिल का काम कर रहे हैं, हमारे बीच में नफरत फैलाने का काम करे, बाबा साहब उनके खिलाफ है। तो लगातार मैं यही कहती आई हूँ कि बीजेपी गवर्नमेंट में लगातार जो हमारे भाई हैं, जो युवा हैं, जो लगातार नौकरी की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, जो अपने अधिकार की बात सड़क पे जाते हैं तो उन पर लाठीचार्ज करने का काम करती है सरकार। तो उनके खिलाफ हम लोग को 27 में जवाब देना है। मैं ये कहूँगी बाबा साहब थे वो व्यक्ति थे जिसको समाज ने ठुकरा दिया, जिसको समाज ने पानी पीने नहीं दिया, जिसको समाज ने स्कूल में बैठने का कुर्सी बैठने नहीं दिया, उस व्यक्ति के पास जब कलम आया तो बाबा साहब ने सबके हक की बात की, बाबा साहब ने भेदभाव नहीं किया। देखिए जो हम सब नारा लगाते हैं, चाहे भगवान का नारा लगाते हैं, किसी को भी नारा लगाते हैं, जो जय श्री राम का नारा लगाते हैं तो जय भीम का भी नारा लगाते हैं, कि बाबा साहब ने अधिकार भी बाबा साहब ने दिया नारा लगाने का।
जितने भी बच्चे यहाँ बैठे हैं, मैं यही कहूंगी कि बाबा साहब की देन है कि हर व्यक्ति को पढ़ने लिखने का अधिकार है, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, जो आपका बेसिक फीचर फंडामेंटल राइट्स है, ये आप प्रैक्टिस करिए, एक्सरसाइज करिए कि जो प्राइमरी स्कूल है, आप बच्चों को जो फ्री एजुकेशन मिलता है, जो मुफ्त शिक्षा मिलती है, वो बाबा साहब की देन है। अब शिक्षा को हथियार बना लेंगे तो अपने माँ बाप का, अपने समाज का, अपना देश का नाम रोशन कर सकते हैं। और ठीक बाबा साहब ने वही किया। बाबा साहब खूब पढ़े लिखे, और बाबा साहब चाहते तो वो लंदन में बाहर रह के अपना रह सकते थे, लेकिन बाबा साहब भारत वापस लौट के आए क्योंकि वो समझते थे कि मेरे समाज को मेरी ज़रूरत है, मेरे समाज को मेरी ज़रूरत, ताकि मैं खड़ा रहूँगा तो मेरे समाज आगे बढ़ सकेंगे। तो आज हम सबके बीच में यही कहूँगी कि 27 का चुनाव आने वाला है। अगर आपने सोच समझ के अपना फैसला नहीं लिया तो जो आपके अधिकार है, जो आपको बोलने का अधिकार है, जो आपको एजुकेशन अधिकार है, वो सारे अधिकार आपसे छीना जाएगा। अभी SIR हो रहा था, SIR क्यों कराया जा रहा है? क्योंकि आपको हमको चिन्हित करके आपके वोटर लिस्ट, आपका वोट कर देने का अधिकार छीने जाने का काम कर रहे हैं। तो लगातार ये लोग आपके हमारे हक अधिकार का डकैती कर रहे हैं, उसका जवाब इनको देना है। और बाबा साहब के नाम पे संसद में नेताओं ने कहा कि क्या अम्बेडकर करते रहते हो, और बाबा अगर भगवान का नाम लिया होता स्वर्ग चले गए होते। तो मैं ये कहूंगी स्वर्ग तो हमारे लिए यही है कि हमको हक अधिकार मिल रहा है, हमको बोलने का अधिकार मिल रहा है, हमको चलने का अधिकार मिल रहा है, हमको पानी पीने का अधिकार मिल रहा है, हम अपना MLA चुन सकते हैं, हम अपना नेता चुन सकते हैं। हमसे स्वर्ग से क्या बढ़ के? स्वर्ग से बहुत बढ़ के हमारे लिए ये सब। तो हम सबको सिर्फ बाबा साहब की जयंती के साथ मनाते ये भी देखना है कि क्या बाबा साहब के विचार, उनके थॉट्स, उनके क्या गांव तक पहुंच पा रहे हैं, कि हमारे लोगों तक समझ पा रहे हैं कि ये लोग क्या करना चाह रहे हैं। हमको बांटने की कोशिश कर रहे हैं, हमको धर्म के नाम पर लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पर हम इनको जवाब देंगे कि हम धर्म के नाम पर नहीं लड़ना चाह रहे। हम सब भारत को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम लोग एकता की बात करेंगे, हम लोग भाईचारा की बात करेंगे। और 27 आते आते आप लोग को बहुत सारे पैसे भी देंगे, ये लोग आपके बैंक में पैसे भी आएंगे, लेकिन इनको जवाब दीजिएगा हमने आपको चुना है पैसे के लिए नहीं, हमने आपको चुना है देश का विकास के लिए, बच्चों की एजुकेशन अच्छा हो और हमारे देश का विकास हो, नौकरी आए, महिला सुरक्षित रहे, किसान आगे बढ़े, ना कि इसलिए कि आप 2000-3000 हमारे पॉकेट में दे दीजिए और चिकन खिला लीजिए और वोट ले लीजिए। तो कहीं लेके हमारे लोग की भी गलती है, जो कुछ चंद पैसों में बिक जाते हैं। आपको बिकना नहीं है। जो वोट का अधिकार बाबा साहब ने दिया, बहुत खून पसीने से दिया है, उसका सही एक्सरसाइज करिए। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इतने समय से बैठे रहिए। हम यही कहेंगे कि बाबा साहब सबके हैं, थे, रहेंगे। वो व्यक्ति जो थका नहीं, जो रुका नहीं, वो चलता रहा, वो आपके लिए। अब आपकी हमारी हमारी बात है, हमारी हक की बात है, और हमारी बात है कि इनके लिए हम सबको रुकना नहीं है, थकना नहीं है, चलते रहना है। और बाबा साहब की विचारधारा को गांव तक पहुंचाना है और इनको जवाब देना है कि ये देश सुरक्षित रहेगा जब तक बाबा साहब सुरक्षित रहेंगे, उनका मान सम्मान सुरक्षित रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय समाजवाद, जय भीम, जय भीम, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। बद्म उर्दू शब्द है एक मकाबी। मकाबी शब्द का मैं प्रयोग को लंबा हो जाएगा, आप लोग मकाबी का ना कोई अस्वीकृति नहीं है। आपने कम शब्दों में बहुत अच्छी बातें कहे हैं। आपकी बातों को हमारे लोग गहराई से अध्ययन करेंगे। इसी के साथ मैं आपको इस मंच से सम्मानित ग्राम सभा के तरफ से दूर दराज से आए हुए सभी लोगों को धन्यवाद करता हूं, और आपको भी सभी लोग आपको धन्यवाद दे रहे हैं। हमारे अध्यक्ष महोदय बैठे हैं सुरैला से, मैं आपको भी बहुत बहुत तहे दिल से आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए इधर लोकगीत कलाकार चल रहे हैं। बाबा साहब ने कहे थे 1 रुपया की कलम होती है, किसी जिंदगी और मौत का पैगाम लिखा जाता है। बाबा ने 1 रुपये की कलम से संविधान लिख दिए। सम का माता बराबर, विधान में कानून सबको बराबरी का अधिकार दिए, माननीय संसद अपने विचार दिए। इसलिए मैं एक कार्यक्रम अपना विचार बंद करते हुए पारी पारी से आप लोग साथी लोग भोजन करेंगे। इसके बाद लोकगीत का आनंद लेते रहेंगे आप लोग। इसलिए मैं सांसद महोदय आपका समय न लेते हुए आपको मैं विदाई करने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद। सांसद महोदया, हम लोग आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम लोग तहे दिल से 27 में वोट दे करके फिर विजयी बनाएंगे। इसमें कोई शक नहीं।